हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो। आप लोग SICI में अगर सम n टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल के, तो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। और आज की क्लास के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं 10 मिनट वीडियो कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखते हैं कि अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है और हम ये बोलते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स हो गया है, 10 टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं। मान लो आपसे बोलता है कि कोई सम 4 टाइम्स हो जाता है इन 6 इयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अलग है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट है वो हमेशा सेम इंटरेस्ट देता है। अगर आप कोई प्रिंसिपल देते हो किसी को लोन पर या कोई लोन लेते हो तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरा अमाउंट 4 टाइम्स हो रहा है, अगर आपने प्रिंसिपल दिया है 100 रुपया, तो 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर ये अमाउंट बन जाएगा आपका, क्योंकि 4 गुना हो रहा है तो 100 का हो जाएगा 400। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको बोला है 4 टाइम्स या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, तो यहां पर आसान होता है कि आप अपने प्रिंसिपल को मान लो 1 रुपया, तो 6 साल बाद ये आपका अमाउंट बन जाएगा 4 रुपया, क्योंकि आपका 4 गुना हो रहा है 6 साल में। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपने प्रिंसिपल दिया होगा 1 रुपया, तो 4 रुपए होने में उसमें इंटरेस्ट कितना लगा? 1 रुपए से 4 रुपए अमाउंट हो गया, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहां पे लगा है 3 रुपया। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ये कहता है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए लगा है ये बराबर लगेगा हर बार। मतलब अगर 6 साल में 3 रुपया है, तो अगर मैं इसके 3 भाग कर दूं 2-2 साल के, एक इक्वल सा कर देते हैं, तो 1-1 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट हर बार मिला होगा, तभी तो वो 6 साल में आपका 3 रुपए बन गया होगा। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि अगर 6 साल में आपका इंटरेस्ट 3 बन जाता है तो हर 2 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट होगा। अगर आपसे पूछता है कि 4 गुना होता है 6 साल में, तो बताइए कि आपका धन 7 टाइम्स कितने ईयर में होगा? 7 टाइम्स n ईयर, आपको n निकालना होगा। आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा कि अगर 4 गुना होता है 6 साल में, तो बताओ 7 गुना कितने साल में होगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि भाई हमारा प्रिंसिपल 1 रुपया, अमाउंट बन गया है कितना? 4 रुपया 6 इयर्स में। तो आप बोलोगे कि भाई यहां पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 रुपया। अब आपको बोला है कि आपको अमाउंट करना है 1 रुपए को करना है कितना? 7 गुना, मतलब अमाउंट करना है 7 रुपीज। तो आपका इंटरेस्ट कितना चाहिए? आपको इंटरेस्ट चाहिए 6 रुपया। तो यहां पे आप यूनिटी लगा सकते हो कि 3 रुपए इंटरेस्ट के लिए आपको लगते हैं 6 साल, तो 6 रुपए इंटरेस्ट मतलब डबल कर दो, 12 साल लगेंगे। इसका आंसर हो गया 12 ईयर्स। तो एक बहुत बेसिक सा लॉजिक है, आपको इस कॉन्सेप्ट को केवल और केवल इस डायग्राम से कर लेना है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। जैसे क्वेश्चन दे रहा है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर। अब ट्रिपल्स का मतलब मालूम है क्या होता है? ट्रिपल्स का मतलब होता है 3 गुना। तो अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट बन गया है 3 रुपया, कितने साल में? 15 ईयर्स में। तो मैं बोलूंगा कि भाई 15 ईयर्स में अगर 3 बना है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 रुपया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? इट विल बिकम 5 टाइम्स। तो अगर आप प्रिंसिपल देते हो 1 रुपया और आपको इसको बनाना है अमाउंट 5 रुपीज, तो आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए? यू नीड इंटरेस्ट ऑफ 4 रुपए। तो देखो 2 रुपए होने में 15 साल, तो 4 रुपए होने में 15 को डबल कर दो, 30 साल लगेंगे। आपका आंसर हो गया 30 ईयर्स। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट हो गया ना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस डायग्राम को समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इन 10 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अच्छा भाई, हमारे पास कहता है कि एक सम है जो 1 रुपए से 5 रुपए हो गया है, कितने साल में? 10 सालों में। तो अब आप बोलोगे सर यहां पर इंटरेस्ट हो जाएगा 4 रुपया, क्योंकि 1 रुपए से आपका अमाउंट हुआ 5 रुपया। तो आपको इसमें इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट मिला है 4 रुपीज। बोला है इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 8 टाइम्स। तो अब मुझे 8 टाइम्स करना है। तो मेरा अगर प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो इंटरेस्ट मेरा कितना होगा? अमाउंट मेरा होगा 8 रुपीज। तो यहां पर इंटरेस्ट मुझे कितना मिला है? 7 रुपीज।
तो अब मैं क्या करूंगा, देखो 4 रुपए बनने में 10 ईयर्स, तो 7 रुपीज बनने में कितना, हम यहां पे लगा देंगे यूनिटरी मेथड। 4 रुपीज इंटरेस्ट होने में लगता है आपको कितना, 10 ईयर्स। तो 1 रुपए एसआई होने में आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगेगा 10/4 मतलब 2.5 साल। तो आपको कितना पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 7, आपको पूछ रहा है 7 रुपीज इंटरेस्ट। तो एसआई अगर आपको चाहिए 7, तो इसको 7 से गुणा कर दो, 2.5 इंटू 7 तो जाएगा 5, 17.5 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं 17 कंप्लीट ईयर्स और 0.5 मतलब 6 मंथ। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर हो जाएगा 17 ईयर 6 मंथ। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट में सम का n टाइम्स हो जाना। अब अगर यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में आती है तो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में करना चाहूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक समझना आप। हम ये जानते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर P1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं कहता हूं कि मेरा कोई अमाउंट है, इट बिकम 2 टाइम्स इन 5 ईयर्स। अब इस बात को समझिए आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपने किसी अमाउंट को लोन पर दिया या लोन लिया तो 2 गुना आपका अमाउंट हो जा रहा है 5 साल में। इसका मतलब यह होगा कि अगर आपने इफ यू पे या आपने लोन लिया 1 रुपए का, तो 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर बाद ये कितना हो गया, अमाउंट हो गया 2 रुपए, राइट। प्रिंसिपल आपने 1 रुपए दिया, अमाउंट हो गया 2 रुपया। अच्छा, हम ये जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी धन जब अमाउंट बन जाता है, अब अगर मैं इसके आगे चलूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि यार हम हर बार अमाउंट को प्रिंसिपल बना लेंगे। तो अगर मैं ये 2 रुपए दूंगा अगले 5 साल के लिए, तो देखो यहां पर 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। तो अगले 5 साल में ये 2 रुपए फिर दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। फिर अगर मैं अगले 5 साल जाऊंगा तो ये फिर 4 से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 8 रुपए हो गया। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट जितने गुना हो रहा है हर बार उतने गुना मल्टीप्लाई होगा, टाइम पीरियड बराबर होंगे। मतलब 5 साल में 1 रुपए का 2 रुपए, फिर 2 गुना 2 4, 4 गुना हो गया। तो अब अगर मुझसे पूछे कि अगर कोई धन 2 गुना होता है 5 साल में, तो बताओ 4 गुना कितने साल में होगा, इन n ईयर्स। तो अब क्या करोगे, 1 रुपए का 2 हुआ 5 साल, फिर 2 का 2 4 5 साल। तो अगर मुझे 1 से 4 करना है तो मुझे 5 साल ये लेने पड़ेंगे और 5 साल ये, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। और अगर आपसे पूछता है कि 2 गुना होता है 5 साल में, बताओ 8 गुना कितने साल में होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, पहली बार 2 गुना 5 साल, अगली बार 2 गुना 5 साल, अगली बार 2 गुना 5 साल, तो 8 गुना हो गया। मतलब अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाई अगर आपका धन 2 टाइम्स, बल्कि जो 3 टाइम्स लेते हैं, 3 टाइम्स होता है 7 ईयर्स में, तो आपसे बोलेगा बताओ 27 टाइम्स कितने साल में होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है 3 टाइम्स होना, पहले समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम कहते हैं कि आपका धन अगर प्रिंसिपल 1 रुपया हो, अमाउंट हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 3 रुपया, एन की वैल्यू 7 ईयर। तो फॉर्मूला हो गया 3 = 1, 1 प्लस R/100 की पावर 7। तो 1 प्लस R/100 की पावर 7 हो गया हमारा 3। तो ये हर बार ऐसे चलेगा। अब अगर आप लेते हो प्रिंसिपल 1 रुपया, अमाउंट 7 साल, अब अगले साल की बात करो, मानो अमाउंट यहां पर A2 हो गया, A2 बराबर, अब ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 3, 1 प्लस R/100 की पावर 7, और 1 प्लस R/100 की पावर 7 है 3, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 मतलब 9। इसका मतलब कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आपका 1 रुपया 7 साल में 3 बनता है, तो अगले 7 साल में वो 3 से गुना फिर हो जाएगा। 3 गुना यहां हुआ तो अगली बार फिर 3 गुना होगा, ये 9 हो जाएगा। फिर अगली बार 7 साल लोगे तो ये हो जाएगा, फिर 3 गुना हो गया, हमारा हो गया 27। तो फाइनली 1 रुपए 27 गुना होगा, 7 + 7 + 7 21 ईयर। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 21 ईयर। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। करते कैसे हैं, करने का तरीका बहुत आसान सा है। हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, केवल एक लॉजिक याद रखेंगे। 3 गुना 7 साल, तो 3 गुना 1 से गुना 3 किया
7 ईयर, फिर 3 से गुणा 3 कर दो 9, फिर 7 साल, फिर 9 में गुणा 3 कर दो 27, फिर 7 साल। तो मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास 7 साल ये, 7 साल ये, 7 साल ये, तो 21 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन इस तरह किए जाते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 5 ईयर्स इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स। चलो बच्चा, 1 से 3 गुना होता है, गुना 3 होता है 5 साल में, तो अगली बार फिर 3 गुना करोगे तो ये 9 हो गया, फिर 5 साल लगेंगे, फिर 9 में 3 गुना करो 27, फिर 5 साल लगे तो 5 5 5 ऐड कर दो, तो टोटल टाइम लगेगा आपको 15 ईयर्स। आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम 8 टाइम्स, अब यहां पर आपको ऑलरेडी 8 टाइम्स दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि बताओ 16 टाइम्स कितने साल में होगा। तो इसको शुरू थोड़ा रिवर्स प्रोसेस करेंगे। एक पहले 2 गुना करेंगे 2 रुपए, फिर 2 गुना करेंगे 4 रुपए, फिर 2 गुना करोगे 8 रुपए। तो तुमको डायरेक्टली दे रखा है कि भाई 1 से 8 गुना होता है कितने सालों में, 12 सालों में। इसके 3 टुकड़े कर दो, 4 साल यहां पर, 4 साल यहां पर, 4 साल यहां पर। इसका मतलब अगर आपको डायरेक्टली 8 साल दे रखा है तो उसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। पहले दुगना होगा, फिर 2 का दुगना 4, फिर 4 का दुगना 8, तो 4 साल में आपका दुगना हो रहा है। हमसे बोला है 16 गुना। तो अगर मैं यहां पर 4 बार ले लेता हूं इस चीज को, 1 रुपए का 2 बनेगा, फिर 2 का 4 बनेगा, फिर 4 का 8 बनेगा, और फिर 8 का 16 बनेगा। तो मुझे 16 गुना पूछ रहा है। तो पहले 2 गुना होने में 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल। तो आंसर क्या हो गया, टोटल मेरे 16 साल लगेंगे, 20 द आंसर। तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है और सिंपल इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो तो मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क है एंड दिस इज द सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। एंड याद रखिएगा, इन 10 मिनट कॉन्सेप्ट में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपको और भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर दैट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो में। थैंक यू।